Hello students, today's topic is goodwill and its accounting treatment on admission। हम एडमिशन वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें हमने सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। अब हमारे पास दूसरा जो स्टेप होता है वो इसमें है गुडविल को फाइंड आउट करना और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना जब एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे गुडविल जब भी हमारा कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, क्योंकि न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट हुआ है, वो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स में उसका राइट होगा, एसेट्स में उसका राइट होगा, तो उसको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जो ओल्ड पार्टनर अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करेंगे और उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन करके उसमें से देखना है कि न्यू पार्टनर का कितना शेयर है और उसको हम फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, गुडविल का आपको मीनिंग तो क्लियर होगा कि गुडविल क्या है। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंड इट इज रिलेटेड विद द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर किसी को ना क्लियर हुआ होगा मीनिंग गुडविल का तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए कि गुडविल एक रेपुटेशन है बिजनेस की। गुडविल क्या है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी के साथ रिलेटेड है। गुडविल इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी, स्किल, dedication, devotion, etc. of the old partner and their continued services for the business from the initial stage to the date of admission give rise to the name and reputation of the business। ठीक है बेटा, कि जब भी न्यू पार्टनर एडमिट करेगा तो वो गुडविल में अपने हिस्सेदारी लेगा। तो गुडविल कैसे क्रिएट हुई है, वो ओल्ड पार्टनर की हार्ड वर्क से, उनकी इंटीग्रिटी के, स्किल, उनकी डेडिकेशन, उनके डिवोशन जो कि उसके उनके अपने बिजनेस की तरफ था, तो उससे क्रिएट हुई है। और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती रही जब वो उन्होंने अपने फर्म में काम करना शुरू किया और वो उस एक्सपीरियंस की वजह से, उनकी कॉन्टिन्यूटी सर्विसेज की वजह से जो है वो गुडविल क्रिएट हुई है। न्यू पार्टनर हैड नॉट प्लेड एनी रोल दिस होल एक्सरसाइज, कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसने इस तरह का कोई काम नहीं किया, ना उसने बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया होगा। पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ ट्रीटमेंट न्यू पार्टनर के आने से पहले का है, तो उसने इस पूरी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट तो नहीं किया। तो जब उसने ज्वाइन किया तो ओल्ड पार्टनर्स ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, कि जो उसको प्रॉफिट मिलना था, जो ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट मिलना था, उन्होंने सेक्रीफाइस करके अपना शेयर न्यू पार्टनर को दिया। तो जब न्यू पार्टनर को बिजनेस की रेपुटेशन का कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो उस बेनिफिट को जो पार्टनर्स हैं, जो न्यू पार्टनर है, वो पूरी रेपुटेशन का फायदा उठा रहा है और उसको क्या चाहिए, वो ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करेगा उस रेपुटेशन के बदले। उस रेपुटेशन की पेमेंट की जाएगी जो उन्होंने पास्ट में कमाई थी। This is therefore necessary that he pay something to the old partner to compensate from the
sacrifice made by them। तो ये जरूरी हो जाता है कि ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनको कुछ मिले और न्यू पार्टनर को वो देना पड़ता है। तो वो जितना भी सेक्रीफाइस किया है उस पार्टनर ने उसको कंपनसेट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर। From the above, it is evident that old partner must be given something as compensation on the admission of a new partner. It recording in books therefore become necessary adjustment। तो हम जब एक पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, जो एडजस्टमेंट्स मिल रही हैं, उस एडजस्टमेंट्स को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की हेल्प से हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो वो ट्रीटमेंट क्या होंगी उसको हम आगे करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास गुडविल के 9 केसेस हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। 8 to 9 केसेस हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो बहुत ही इजी है, गुडविल का आपको मीनिंग क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ, जिसमें सबसे पहले है फर्स्ट केस, व्हेन गुडविल इज प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। ये पहला केस है जिसमें कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को गुडविल की पेमेंट तो कर रहा है बट वो प्राइवेटली कर रहा है। प्राइवेटली मतलब कि वो शो नहीं कर रहा कि उसकी अकाउंटिंग बुक्स में, ठीक है, क्योंकि जब पार्टनर एडमिट हुआ न्यू पार्टनर, तो एक न्यू पार्टनर ने गुडविल के लिए कुछ पेमेंट किया अपने ओल्ड पार्टनर्स को, बट उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है मतलब कि उसने उन्हें प्राइवेटली पेमेंट की है बाहर ही, हम कह लें बिजनेस में नहीं किया, बाहर ही कर लिया एडजस्टमेंट सब कुछ, तो उस केस में हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में। उसकी कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी। ध्यान दीजिए, जब प्राइवेटली पेमेंट की है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने बिजनेस में ये बिजनेस की बुक्स में उसको शो नहीं किया कि मुझे कितनी गुडविल मिली है या मैंने कितनी गुडविल की पेमेंट की है, तो उस केस में क्या हुआ, वो जो पेमेंट है वो बाहर की गई, यानी कि बुक्स से बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, वो बाहर किया गया बुक से रिकॉर्ड। तो उस केसेस को हम कहते हैं कि उन्होंने जो गुडविल की एडजस्टमेंट है वो प्राइवेटली की है, न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर ने म्यूचुअली। इन केसेस में, इस केस में उन्होंने बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ पे पहले केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन है इसकी, A and B are partner in 2:1 ratio. Goodwill of the firm value 1 lakh. C is admit 1/4 share. He paid his share of goodwill 25,000 to A and B privately. यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है प्राइवेटली, कि उन्होंने 25,000 रुपया उसको मिला। गुडविल की टोटल फर्म की गुडविल थी वो 1 लाख रुपए थी। तो पार्टनर जो एडमिट हुआ वो 1/4 शेयर के साथ एडमिट हुआ, तो उसकी वैल्यू बन रही है 25,000 पे। 1 लाख का 1/4 निकालिएगा तो आपके पास 25,000 रुपये आ रहा है। तो वो 25,000 रुपये ए और बी को तो दिया, बट प्राइवेटली दिया, शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे शो करेंगे? तो पहली बात, यहाँ पे जो गुडविल की पेमेंट है वो प्राइवेटली हुई है, सो दैट जो गुडविल प्राइवेटली पेमेंट की गई है ए और बी को, उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइवेटली हुई है ट्रीटमेंट। चलिए बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ, व्हेन द न्यू पार्टनर पे कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल
and it is retained in the business. इस केस में क्या जो न्यू पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर को, जितना भी शेयर गुडविल का उसका बन रहा है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल की अमाउंट को कैश में पेड कर रहा है और उसको रिटेन कर रहा है बिजनेस में। द अमाउंट सो paid by new partner to old partner through the firm is debited to cash account and credited to premium account। तो यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं कि प्रीमियम अकाउंट या गुडविल अकाउंट सेम चीज है, यानी कि हम गुडविल को प्रीमियम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो न्यू पार्टनर जो भी पेमेंट करेगा वो जो एडजस्टमेंट है न्यू पार्टनर की तरफ से हो रही है, या न्यू पार्टनर जो पेमेंट कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, उसमें हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, प्रीमियम अकाउंट को। द प्रीमियम अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। प्रीमियम अकाउंट को क्लोज किया जाएगा जब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, सैक्रिफाइस रेशियो में। द प्रीमियम अकाउंट इज क्लोज्ड एंड इट विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। जब हमने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है तो उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। तो ये रही इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। पहली है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश या प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी जब एक न्यू पार्टनर खरीद रहा है हमारी गुडविल को, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। सेकंड, जब हमने गुडविल का जो अकाउंट है उसको खत्म करना है यानी क्लोज करना है, तो हमें वो क्लोज कैसे करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उस प्रीमियम के अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे जितना सैक्रिफाइस जितना भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे एंट्री होगी प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नीचे दो नोट्स हैं। पहला जिसमें बताया गया है कि अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल की जगह आप पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और जो भी नेट इफेक्ट इन दोनों एंट्रीज का होगा, ठीक है, जो भी इस दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट होगा हमारे पास, जितना भी पार्टनर ने कैश पेमेंट किया है गुडविल के लिए, तो उसको हम यहाँ पर पार्टनर के सैक्रिफाइस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और उसको ही हम कंपनसेशन कहेंगे। चलिए बाकी मैं आपको इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा केस 2 था जिसमें हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन में क्या बताया गया कि ए एंड बी दो पार्टनर है, इन द शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 3:2। 3:2 की रेशियो है। ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर शेयर। दोनों ने हाफ 1/2 शेयर अपने शेयर का सेक्रीफाइस किया है। सी इज ब्रिंग his share of premium for goodwill in case, and the goodwill of the firm is estimated at rupees 40,000 past journal entries। गुडविल जो फर्म की एस्टिमेट है वो 40,000 है, बट सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सी का क्या शेयर है। तो आइए सबसे पहले हम सी का शेयर कैलकुलेट कर लें, फिर ही उसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन होगी हमारे पास। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ए सैक्रिफाइस
कितना किया दोनों ने, इसकी रेशियो एक ही है 3/5, माइनस करेंगे, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करना है हमने क्योंकि कैलकुलेट करना है, हाफ उसने निकाला था ना, तो सरेंडर किया उसने हाफ, 1/2। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 3/10। इसी तरह से अब बी का जो सेक्रीफाइस है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पे आएगा 2/10। ये आ गई सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो हमारी क्या है, थ्री इज टू टू। ठीक है, अब हमने सेक्रीफाइस रेशो तो कैलकुलेट कर ली, अब हमने सी का शेयर फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे इस सम में हमारे पास सी का शेयर गिवन नहीं था, बस ये बताया गया था कि ए ने और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया अपना शेयर। तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के बाद हम दोनों सेक्रीफाइस रेशो को ऐड कर देंगे, 3/2 प्लस 3/10 प्लस 2/10 प्लस 5/10, और अगर हम इसकी कटिंग कर दें तो 1/2। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आंसर आ। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया सी का न्यू शेयर भी, और ये दोनों चीज। अब हम जर्नल एंट्री कर लें, तो सबसे पहले यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 40,000 गुडविल का कितना शेयर है, गुडविल हम यहाँ पे लिखते हैं सी शेयर इन गुडविल। तो टोटल फर्म की गुडविल है वो है 40,000 रुपी, मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेट कर लीजिए 1/2। तो मेरे पास वो है 20,000। तो ये हमारे पास गुडविल की अमाउंट आ गई, यानी कि ये जो सी ने डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। पहली एंट्री होगी हमारे पास, तो यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। पहली एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, और गुडविल अकाउंट। टोटल था 20,000 रुपी। इसको हमने अपनी शो कर दिया।
यहाँ पे मैं नरेशन लिख रहा हूँ साथ में, बीइंग गुडविल brought in cash by C। तो अभी सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारे पास कि जितना भी प्रीमियम है गुडविल या जितनी भी गुडविल है उस सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पे हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे पहले प्रीमियम और गुडविल अकाउंट, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट है 20,000। ठीक, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो क्या था 3:2, यानी कि पहले का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, दूसरा का आएगा बी का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 12,000, दूसरे का आ जाएगा 8,000। तो ये था हमारा सेकंड केस। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड केस की तरफ, जिसमें बताया गया है कि when new partner bring his share of goodwill in cash and same is partly or fully withdraw by the old partner। कि जितना भी ओल्ड पार्टनर को मिला है, जितना भी ओल्ड पार्टनर्स को अपना शेयर मिला है गुडविल का जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, उसको विड्रॉ किया जा रहा है पार्टनर्स की तरफ से। वो या फुली विड्रॉ कर रहे हैं या हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी। पहली दो एंट्रीज तो वो सेम है जो हमने पिछले केस में की। यहाँ पर एक थर्ड एंट्री की हम एडिशन कर रहे हैं जो कि विड्रॉ की है, जो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पहली एंट्री क्या हुई कि जो दोबारा से समझिए, जो पहली एंट्री है वो न्यू पार्टनर ने परचेज की है गुडविल हमारी, उसके लिए उसने कैश पेमेंट किया है। तो एंट्री की है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, दूसरा एंट्री हुआ कि जितना भी गुडविल का अमाउंट था वो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे इन सेक्रीफाइस रेशियो। थर्ड एंट्री, जितना भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया अमाउंट है उसको वो विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो निकाल रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर एंट्री करते टाइम हम जितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है, चाहे उसने पूरा का पूरा कर लिया है, चाहे उसने हाफ किया है, जितना भी किया है उसको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। चलिए आपको इसकी भी मैं एक इलस्ट्रेशन करवाता हूँ। तो मेरे पास जो केस है, केस थर्ड, जिसकी इलस्ट्रेशन क्या कहती है हमारे पास कि ऑनेस्ट एंड सिंसियर आर पार्टनर in the firm at Delhi is 3:2 ratio। 3:2 ratio, and the goodwill of the firm is valued at 50,000। यहाँ पे गुडविल की जो फर्म की गुडविल है वो 50,000 रुपी है। एंड लॉयल वाज एडमिटेड
फॉर 20% शेयर। तो लॉयल एक न्यू पार्टनर जिसको एडमिट किया जा रहा है 20% शेयर के साथ, he paid 30,000 which include his share of goodwill and the partner withdraw their goodwill immediately, pass journal entries। तो यहाँ पे उसने सीधा बताया है, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो का, जहाँ पे उसने गुडविल की अमाउंट बताई गई है कि उसने 30,000 रुपये वो पेमेंट कर रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशो कुछ नहीं है, और उसने सीधा बता दिया कि 20,000 रुपी जो है 20% जो है उसका शेयर है। ठीक है, तो हम जो ओल्ड रेशो है उसको ही इस केस में सेक्रीफाइस रेशो मान के चलते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गया उसका 3:2 हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने पहली एंट्री क्या करनी है, तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास होगी इज कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू लॉयल लॉयल कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। तो ये तो हमने एंट्री कर ली। तो यहाँ पे उसने बताया गया था कि लॉयल जो है वो एडमिट हुआ 20% शेयर के साथ। ठीक है, तो 20% शेयर के साथ तो गुडविल वो टोटल आ रहा है 30,000 रुपये। तो गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले, 50,000 का 20% कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा 10,000। तो 10,000 जो है वो प्रीमियम यानी कि गुडविल है, और बाकी उसका 20,000 रुपी वो कैपिटल लेके आए। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट कितनी टोटल कितनी अमाउंट लेके आए वो 30,000 रुपी। ठीक है, 30,000 रुपी लेके आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा 30,000 रुपी लेके आ रहा है, तो यहाँ पे 20,000 रुपी उसका कैपिटल और 10,000 रुपी उसका प्रीमियम आ रहा है। कैसे कैलकुलेट किया मैंने प्रीमियम कि उसने कहा 20%। ठीक है, तो 50,000 टोटल फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय 20% निकाल लिया इसका, तो आपके पास 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड एंट्री हमने क्या बताई थी आपको कि जितनी भी गुडविल की अमाउंट होगी उसको हमने ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ऑनेस्ट कैपिटल अकाउंट टू सिंसियर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना था 10,000 रुपये। ठीक है, गुडविल का जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उनकी जो सेक्रीफाइस रेशो है वो उसको हम वो क्या है 3:2। ठीक है, तो जितनी ओल्ड रेशो वही सेम हमारी यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 10,000 को 3:2 रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 6,000 और 4,000 ये आ गया हमारे पास रेशो।
थर्ड एंट्री जिसमें उन्होंने कहा है द ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ देयर कैपिटल। लास्ट लाइन में बताया गया द ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ देयर कैपिटल इमीडिएटली। इमीडिएटली जितनी पेमेंट आई तो उसको दोनों पार्टनर्स ने विदड्रॉ कर लिया। तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो होगी ऑनेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंसियर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी उन्होंने विड्रॉ किया है तो विड्रॉ क्या क्या किया होगा, कैश या बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टू कैश अगर उन्होंने कैश में विड्रॉ किया है एंड टू बैंक अगर उन्होंने बैंक में निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान के चलिए कि उन्होंने बैंक में विड्रॉ किया है तो टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे जितना अमाउंट था कितना आएगा, जितना जितना उनको मिला था, यानी कि 6,000 4,000 और टोटल जो विड्रॉ हुआ वो हुआ 10,000। बाकी के केस हम अगली वीडियोस में करना सीखेंगे। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।